दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली सासू माँ का व्यवहार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में मेहमानों के साथ साथ रौनक भी बढ़ रही थी और रौनक हो भी क्यों ना। खन्ना साहब के इकलौते बेटे की शादी जो ठहरी, ढूंढ ढूंढ कर दूर दराज की रिश्तेदारी के लोगों को आमंत्रण भेजा गया था। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल, वातावरण में सुगंधित पकवानों की खुशबू तैर रही। ढोल नगाड़े वाले सुबह से ही आकर दरवाजे पर जम गए थे। इन्हीं सब मौकों पर तो इन सब को ज्यादा से ज्यादा न्योछावर की उम्मीद होती है। देविका सब कुछ अपनी देख रेख में ही करवा रही थी। खन्ना साहब को पूरा पक्का विश्वास था कि देविका के रहते कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। देविका, तुम अभी तक यही खड़ी हो। तुम तो पार्लर जाने वाली थी। जितनी देर इधर लगाओगी उतनी ही देर उधर बारात सड़ने में होगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि समधी समधन को इंतजार करना पड़े। खन्ना साहब चिंतित नजर आए। जी, बस 2 मिनट में जा रही हूँ। बुआ जी की बहुएं आ गई थी, उन्हीं से मिल रही थी। बस अभी निकलती हूँ। ठीक है, और भी सबसे कह दो जिसे जिसे पार्लर जाना हो वो चला जाए। तुम्हारे साथ खर्चे की चिंता बिल्कुल भी ना करे। अब तो ये सुनकर बड़ी बूढ़ी महिलाओं को छोड़कर सभी पार्लर जाने के लिए तैयार हो गई। भला महिलाओं को मुफ्त में पार्लर जाने को मिले और वो पीछे हट जाए। अब तो खन्ना साहब ने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। खन्ना साहब का इकलौता बेटा सुमित, जिसकी माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी गई थी, खन्ना साहब ने पहले तो बहुत वर्षों तक खुद ही कलेजे से लगाकर पाला पोसा सुमित को। लेकिन अम्मा के दूर के रिश्तेदार की बेटी देविका, जिसकी शादी होने के बाद मां ना बन पाने के कारण पति ने घर वालों की बातों में आकर तलाक दे दिया और उन लोगों ने खन्ना साहब से बहुत खुशामद की और खन्ना साहब भी पिघल गए और देविका को सुमित की मां बनाकर ले आए। लेकिन कोई भी देखकर नहीं कह सकता कि देविका सुमित की मां नहीं है, क्योंकि देविका ने सुमित को अपने कलेजे से लगाकर पाला पोसा और सुमित भी देविका का पूरा मान सम्मान करता। खन्ना साहब का दरियों का बहुत बड़ा व्यापार था। पूरे आस पास के क्षेत्रों में वो ही दरिया सप्लाई करते थे। धन धान्य की कोई कमी
नहीं, 3-4 रिश्ते अच्छे अच्छे आए, लेकिन जैसे ही बेटी वालों को पता चलता कि देविका सुमित की सगी मां नहीं है, वो लोग दोबारा पलट कर नहीं आते। पता नहीं सौतेली सास मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करे। शायद यही डर उन लोगों को सता जाता, जबकि देविका के व्यवहार में दूर दूर तक सौतेलेपन की गंध भी नहीं आती। खन्ना साहब हर बेटी वाले को सच्चाई से अवश्य अवगत करवा देते, क्योंकि उनका मानना था कि रिश्तेदारी में कुछ भी दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा जब जूही का रिश्ता आया तो खन्ना साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जूही के मम्मी पापा बहुत ही सुलझे हुए विचारों के थे और उन्होंने सब कुछ जानकर ही इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। भाई साहब, मेरे पास और कुछ नहीं, बस बेटी ही है। समधी समधन हाथ जोड़कर बोले, आप ये कहकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मुझे भी तो सिर्फ बिटिया ही चाहिए, बाकी तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बस एक बेटी की कमी है और वो तो जूही के इस घर में आने से ही पूरी हो जाएगी। लेकिन भाई साहब, मेरा भी बस एक ख्वाब है कि मैं बारात लेकर आपके दरवाजे पर ही आऊंगा और खर्चे की चिंता बिल्कुल भी ना करिएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। हम लोग तो कुठारत हो गए इतने अच्छे समधी समधन पाकर और पूरी शादी का खर्चा खन्ना साहब सब उठा रहे थे। बहुत देर हो गई सभी महिलाओं को वापस आने में। ये महिलाएं भी जहाँ जाती हैं शर्तियाँ देर हो जाती हैं। ये नहीं सोचती कि बारात उठने में देरी हो जाएगी। अब तो कुल बुला रहे थे खन्ना साहब। खैर सम रहते सभी महिलाएं तैयार होकर पार्लर से आ गई और खन्ना साहब ने बहुत ही धूमधाम से बारात को अपने दरवाजे से उठा दिया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात जूही के दरवाजे पर पहुंच गई और जब जूही सुमित के गले में जयमाला डाल रही थी, बिल्कुल यही प्रतीत हो रहा था कि राम सीता की जोड़ी आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे का प्रेम पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। देविका और खन्ना साहब ने उन दोनों के ऊपर फूल बरसाए। दोनों ही बच्चे आशीर्वाद लेने के लिए खन्ना साहब और देविका के पैरों पर झुक गए। आज देविका और खन्ना साहब की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि बेटे के साथ साथ परिवार में बेटी का भी आगमन जो हो रहा था। आज मेहमानों से खसाखस भरे आंगन में जूही की प्रसन्न उतार रही थी।
देविका और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी कि आज भगवान आपने सब कुछ मुझे दे दिया। क्या पता उस देहरी पर मुझे ये सम्मान कभी मिलता भी या शायद कभी नहीं, लेकिन इस घर को तो जैसे मेरे लिए ही भगवान ने रख छोड़ा था। लेकिन भगवान आप मेरे स्वभाव को हमेशा ऐसा बनाइएगा कि कभी भी सौतेली सास का तमगा ना लगे। और देविका ने बड़े दुलार से जूही और सुमित का मुंह सूम लिया।